Hello students, how are you? Today I am going to explain you chapter number 9 भाषा सज्जता means good knowledge of language। यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज के रिलेटेड नॉलेज दिया हुआ है मीन्स ग्रामर से रिलेटेड है। सबसे पहले डेफिनेशन है वर्ण परिचय। सारी डेफिनेशन है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, पहले रीड करूँगी और बाद में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले है वर्ण। वर्ण मीन्स साउंड। साउंड किसे कहते हैं? अ वॉवेल और अ कॉन्सोनेंट विदाउट अ वॉवेल। ऐसा या तो वॉवेल या तो कॉन्सोनेंट जो विदाउट वॉवेल हो इज़ नोन एज वर्ण या तो साउंड। जिसमें जो वॉवेल होता है या तो ऐसा कॉन्सोनेंट जिसमें वॉवेल नहीं होता है उसको वर्ण कहते हैं या तो साउंड कहते हैं। सेकंड नंबर का है स्वर्स यानी वॉवेल्स। The varnas which can be pronounced by themselves are known as vowels or स्वर। ऐसे वर्ण किसे कहते हैं? तो जो अपने आप से प्रोनाउंस होते हैं उसको वॉवेल्स कहते हैं या तो वर्ण कहते हैं। प्रोनाउंस बाय देमसेल्फ। देयर आर 13 वॉवेल्स इन संस्कृत। संस्कृत में कितने वॉवेल्स हैं? 13। अ, आ, ई, उ, रू, रू, लू, ए, ओ, औ। ओके। नाउ स्वराणां प्रकाराः। स्वर के प्रकार टाइप्स ऑफ वॉवेल्स। देर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉवेल्स: शॉर्ट वॉवेल्स, लॉन्ग वॉवेल्स एंड डिप्थॉन्ग्स। शॉर्ट वॉवेल्स यानी ह्रस्व-श। ह्रस्व-श किसे कहते हैं? देर आर 5 इन ऑल। जो भी वॉवेल्स है उसमें 5 जो वॉवेल्स है वो शॉर्ट है, जैसे कि अ है, ई है, उ, रू, लू। ये जो है वो यूज्ड एनी मोर। यू मे फाइंड इट इन ओल्ड वैदिक संस्कृत लिटरेचर। ये जो वर्ड है लू वो ओल्ड संस्कृत लिटरेचर में आपको देखने को मिलता है, ये आप फाइंड कर सकते हो। सेकेंड है दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वॉवेल्स। देर आर 8 इन ऑल। दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वॉवेल्स कितने हैं? 8 है। आ, ई, उ, रू, ए, ओ और औ। संयुक्त स्वर यानी डिप्थॉन्ग्स। द 4 लास्ट वॉवेल्स इन द लिस्ट ऑफ लॉन्ग वॉवेल्स। लॉन्ग वॉवेल्स में जो 4 वॉवेल्स है लास्ट के, ए, ओ, औ, इसको डिप्थोंग कहते हैं। डिप्थोंग्स यानी संधि स्वर। दे आर फॉर्म्ड विथ 2 वॉवेल्स। ये जो वॉवेल्स है वो 2 वॉवेल्स जॉइंट होके बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ए में अ से भी होता है और आ प्लस ई भी होता है या तो ई भी होता है। ए है उसमें अ होता है या तो आ प्लस ए होता है। ओ तो अ और आ प्लस उ और उ और औ में अ और आ प्लस ओ होता है। 4 नंबर का जो है वो व्यंजन कॉन्सोनेंट। द साउंड द लेटर विच कैन बी क्लियरली प्रोनाउंस्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ वॉवेल इज़ नोन एज कॉन्सोनेंट। ऐसे साउंड या तो लेटर जो वॉवेल की हेल्प से ही हम क्लियरली प्रोनाउंस करते हैं उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। देर आर 33 इन ऑल। 33 वॉवेल्स है फ्रॉम क से लेके ह तक। ओके। 5 नंबर व्यंजनानाम प्रकार टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट। यहाँ पे पूरा एक टेबल दिया गया है। द फॉलोइंग टेबल विल गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ ऑल वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। यहाँ पे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का पूरा टेबल दिया हुआ है। कौन से वॉवेल्स कॉन्सोनेंट इसमें आते हैं उसमें फर्स्ट नंबर का जो है वो है गटरल। उसमें शॉर्ट और लॉन्ग वॉवेल्स कौन शॉर्ट वॉवेल्स कौन सा आता है? अ, आ। डिप्थोंग में है ए और कॉन्सोनेंट कौन कौन से है? क, ख, ग, घ। ये जो है वो गटरल में आते हैं। सेकंड नंबर का है
पैलेटल, गटरल यानी हम गले से हमारे आवाज़ निकलते हैं, ये वर्ड ये कॉन्सोनेंट बोलते हैं तो गले से हम निकलते हैं। सेकंड नंबर का है पैलेटल, और ई ये जो वॉवेल्स है वो पैलेटल है। पैलेटल और गटरल च, छ, ज, ज, न ये कॉन्सोनेंट है। रेट्रोफ्लेक्स ट, ठ, ड, ढ, ण ये जो है वो रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट है। और वॉवेल्स में रू और व्रू। डेंटल में है लू, ओ, औ, त, थ, द, ध, न ये कॉन्सोनेंट को डेंटल कहा जाता है। ये वो कॉन्सोनेंट बोलते समय हमारी जो टंग है वो टीथ से जॉइंट होती है, इसके लिए इसको डेंटल कहा जाता है। लेबियल, इसमें प, फ, ब, भ, म ये कॉन्सोनेंट बोलते समय हमारे लिप्स जॉइंट होते हैं, उसको लेबियल कहा जाता है। और वॉवेल्स में है ऊ और ऊ। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके, नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजनानी यानी वर्गीय व्यंजनानी। वाह, स्पर्श व्यंजन यानी का दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजनानी यानी प्लोसिस। 25 कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम क टू म आर नोन एज स्पर्श व्यंजन। 25 व्यंजन जो है क से लेके म तक उसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज वर्गीय व्यंजन, इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। 7 नंबर पे है संयुक्ताक्षराणी, कंजक्ट और कंपाउंडेड कॉन्सोनेंट। When two or more consonants are written without a vowel in between, they become conjunct or compounded consonant. In such consonant, a vowel is added only the last consonant. For example, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो दो कॉन्सोनेंट यूज़ करके और लास्ट में वॉवेल्स यूज़ होता है, इसको कंजक्ट कॉन्सोनेंट बोलते हैं या तो कंपाउंडेड कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे कि है क्ष, क्ष में कौन से 3 वर्ड्स यूज़ होते, अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं, स्वर क, श और अ। क और श जो है वो कॉन्सोनेंट है और अ जो है वो वॉवेल्स है। इसी तरह से ज्ञ, ज्ञ में ज, न और अ ये 3 कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स यूज़ होते हैं। इसी तरह त, क और त मिक्स, क आधा फिर त पूरा, क त अ। स, श्री, श्री में कौन से 3 वर्ड वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट यूज़ होते हैं, श और र, ये 2 है वो कॉन्सोनेंट है और ई जो है वो वॉवेल है। ये तीनों का मिक्स होके श्री होता है, इसको कंजक्ट या तो कंपाउंडेड कॉन्सोनेंट बोला जाता है। प, र, अ, प्र, इसमें 3 कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स है, प, र और अ। प और र जो है वो कॉन्सोनेंट है और अ जो है वो वॉवेल्स है। उसके बाद में है त्रा, इसमें 3 वर्ड है, 3 कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स है। त और र जो है वो कॉन्सोनेंट है और आ जो है वो वॉवेल्स है। नेक्स्ट है विसर्ग। विसर्ग मीन्स इन वर्ड्स लाइक, जैसे कि नाम लिखते हैं रामः, उसके बाद 2 डॉट, देवः एट्सेट्रा आर साइन लाइक अ कॉलन, जिसे कॉलन हम बोलते हैं, इज रिटन, नाम के बाद में कॉलन लिखा जाता है। दिस साइन इज कॉल्ड विसर्ग। ये साइन को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ विसर्ग। ये जो विसर्ग है उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इसके लिए यहाँ पे पूरा एक टेबल दिया हुआ है। बट द स्टाइल ऑफ प्रोनाउंसिएशन इट कैन बी रफली मेड क्लियर बाय फॉलोइंग टेबल। जैसे कि विसर्ग दिया है, बाल के बाद विसर्ग दिया है, तो उसका उच्चार कैसे होगा, प्रोनाउंसिएशन बालह।
बाला के बाद विसर्ग दिया होता है तो बाला हा। मुनि के बाद विसर्ग हो तो मुनि ही। नदी के बाद विसर्ग हो तो नदी ही। गुरु के बाद विसर्ग हो तो गुरु हु। सेम उसी तरह से वधु के बाद विसर्ग हो तो वधु हु। कवे के बाद विसर्ग हो तो कवे है। देवई के बाद विसर्ग हो तो देवई ही। यहाँ पे कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा, देवई ही। भानो के बाद प्रोनाउंसिएशन विसर्ग हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा भानो हो। गौ के बाद विसर्ग हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा गौ हु। ओके, तो इस तरह इससे आप इजीली रीड करने में इससे आपको आसानी होगी, ये आपको समझना ज़रूरी है। और लास्ट टॉपिक है देवनागरी लिपि, देवनागरी स्क्रिप्ट और नागरी स्क्रिप्ट। आप जानते हो कि ऑल द लेटर्स वॉवेल्स ऑन कॉन्सोनेंट शोन अबोव रिटन इन स्क्रिप्ट नोन एज देवनागरी या तो नागरी स्क्रिप्ट। ये सारे जो वॉवेल्स कॉन्सोनेंट है, सारे लेटर्स हैं, वो कौन सी लिपि से है, देवनागरी या तो नागरी स्क्रिप्ट से। आवर नेशनल लैंग्वेज हिंदी इज़ ऑल्सो रिटन इन द सेम स्क्रिप्ट। संस्कृत जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, देवनागरी स्क्रिप्ट से आई हुई है। और हमारी जो नेशनल लैंग्वेज हिंदी है वो भी देवनागरी लिपि में ही, स्क्रिप्ट में भी लिखी जाती है। ओके, थैंक यू। If you have any problem in this video, you can ask your query in comment box. आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।